4 राज्यों और 1 केंद्र शासित राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट तय करने बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में जारी है। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हैं। हरिद्वार में दिल्ली देहरादून जनशताब्दी ट्रेन में अचानक आग लग गई। रायवाला कासरो के बीच ट्रेन में लगी आग। बाद में डिब्बे को अलग कर ट्रेन को रवाना किया गया। वहीं शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। अभी किसी के हताहत की कोई खबर नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गंगा आरती में शामिल हुए। दशमेघ घाट पर गंगा आरती में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वाराणसी भी शामिल हुए। इसके पहले राष्ट्रपति ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। एलएसी पर चीन से चल रही तनातनी के बीच भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाएं उत्तराखंड के चौबाटिया युद्धाभ्यास शुरू कर चुकी हैं। साझा युद्धाभ्यास डस्टल्क में अब दोनों देशों की सेनाओं की ऑपरेशनल ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। ये युद्धाभ्यास 19 मार्च तक जारी रहेगा। इस युद्धाभ्यास से चीन की टेंशन भी बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। डीजीपी ने कहा है कि इस वक्त लॉन्च पैड में 200 के करीब आतंकी सक्रिय हैं। मुझे उम्मीद है कि जैसे पिछले साल उनकी गिनती पहले के मुकाबले कम हुई, इस साल भी उनकी गिनती कम हो जाएगी। ममता बनर्जी को किसान नेताओं ने खुलकर समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। नंदीग्राम में शनिवार को किसान नेताओं ने महापंचायत की, जिसमें उन्होंने मंच से बीजेपी को हराने की अपील की है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हम यहाँ किसानों से अपील करने आए हैं कि वो बीजेपी को वोट नहीं दें। असम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। स्मृति ने कहा कि आज कांग्रेस की हालत ये है कि एक कमरे में बैठकर उनके नेता एक दूसरे की आंखों को नहीं सुहाते। वे जनता को क्या खाक प्रभावित कर पाते। हालांकि ऐसे ही कांग्रेस पार्टी के 2 नेता बैठकर एक निर्णय नहीं ले पाते हैं। वे जनता की सेवा क्या खाक कर पाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल असम दौरे पर रहेंगे। रक्षा मंत्री 14 मार्च को असम के विश्वनाथ गुहपुर और डेरा गांव में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह भी असम के दौरे पर जाने वाले हैं। पूर्व बीजेपी के सीनियर नेता यशवंत सिन्हा ने ममता की पार्टी टीएमसी ज्वाइन कर ली है। टीएमसी में प्रवेश करते ही सिन्हा ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र की ताकत उसकी संस्थाओं से होती है। देश में न्यायपालिका जैसी संस्था को कमजोर किया जा रहा है। इससे देश कमजोर हो रहा है। यशवंत सिन्हा ने विधानसभा चुनाव में टीएमसी की बहुमत के साथ वापसी का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल से ये संदेश जाना चाहिए कि दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह कुछ भी चला रहे हैं। अब देश उनको बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता के टीएमसी भवन पहुंचकर सिन्हा ने टीएमसी का दामन थाम लिया। तमिलनाडु में डीएमके ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार अब तेज कर दिया है। आज पार्टी के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चेन्नई में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। केरल विधानसभा चुनाव को लेकर स्थानीय पार्टियों के गठबंधन में सीटों का बंटवारा शुरू हो गया है। राज्य में 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस 140 विधानसभा सीटों में से 91 पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और अंतिम लिस्ट रविवार को जारी होने की संभावना है। इस साल की वार्षिक अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 28 जून से होगी। जम्मू में आज श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड में बैठक में ये फैसला लिया गया। बीते साल कोरोना महामारी के चलते वार्षिक अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया था, लेकिन इस साल 28 जून से इस यात्रा की शुरुआत की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने म्यांमार से बॉर्डर साझा करने वाले 3 राज्यों नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर को पत्र लिखकर लोगों के अवैध तरीके से घुसने पर सतर्क होने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने कहा कि तीनों राज्यों को किसी भी विदेशी को शरणार्थी का दर्जा नहीं देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 100 दिवसीय काउंटडाउन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि आयुष मंत्रालय ने 6 शहरों में 3 दिवसीय योगा महोत्सव मनाने का फैसला किया है। अहमदाबाद, ईटानगर, नई दिल्ली, भोपाल, पणजी और लेह में 9 अप्रैल से 11 अप्रैल तक योगा महोत्सव मनाया जाएगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। उन पर अब जालसाजी का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल किताब दिद्दा द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर के लेखक ने उन पर कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायत दर्ज करवाई है। इस पर अदालत के आदेश के बाद मुंबई पुलिस ने कंगना के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दमोह के हट्टा से बीएसपी विधायक रामबाई की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हट्टा के आरोपी पति की गिरफ्तारी न होने पर सरकार को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने डीजीपी को अरेस्ट करने के आदेश दिए हैं। इस पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। निजीकरण के खिलाफ देश भर में बैंक यूनियनों की हड़ताल आज से शुरू हो गई है। अगले 4 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। हालांकि हफ्ते के दूसरे शनिवार और रविवार के कारण पहले 2 दिनों का हड़ताल का उतना असर तो नहीं होगा, लेकिन सोमवार और मंगलवार कामकाज जरूर प्रभावित होंगे। हालांकि बैंक प्रबंधन का दावा है कि एटीएम में कैश की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी, जिससे किसी को भी परेशानी न हो।
बड़वानी जिले के पानसेमेल नगर परिषद के बीजेपी के 9 पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पार्षदों का कहना है कि ना उनको वार्डों में कोई काम होता है और ना ही उन्हें सम्मान से परिषद में बुलाया जाता है। कोई भी कार्यक्रम हो, नगर परिषद अध्यक्ष के प्रतिनिधि बीजेपी नेता लोकेश शुक्ला और नगर परिषद सीएमओ ही सारे कार्यक्रम फाइनल कर लेते हैं। होशंगाबाद जिले के सुहागपुर में पिछले 1 सप्ताह से किसान नेता की रिहाई के लिए किसान धरने पर बैठे हैं। किसान नेता पुष्पराज पटेल को पिछले दिनों बिजली विभाग की डीई की शिकायत पर जेल भेजा गया, जिनकी रिहाई की मांग को लेकर किसान सुहागपुर में धरने पर बैठे हैं। किसानों के प्रदर्शन में कई जगह कई लोग जुड़ रहे हैं। बलरामपुर के राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जिम्मेदारों को फिर से लापरवाही सामने आई है। दरअसल डिगरनगर गांव की एक गर्भवती महिला को प्रसव के लिए अस्पताल लेकर परिजन पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां रास्ते में ही महतारी वाहन में महिला का प्रसव हुआ। अब बीएमओ ने इस मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। विदिशा के सिरोंज तहसील के एक सरकारी स्कूल में रात 12 बजे 2 महिलाओं का डांस करते वीडियो वायरल हो रहा है। शिक्षा के मंदिर में इस तरह के खुलेआम डांस का आयोजन करना कई सवाल खड़े कर रहा है। वही मामले की जानकारी शिक्षकों को भी नहीं थी, लेकिन जब जानकारी मिली तो शिक्षकों ने घटना को लेकर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। उज्जैन में ड्रग विभाग की टीम ने आज छापामार कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान चरमा नामक कंपनी में कॉस्मेटिक क्रीम का रीपैकिंग का कार्य किया जा रहा था। दस्तावेजों की जांच करने पर कंपनी संचालक कोई लाइसेंस नहीं दिखा पाया। अब पुलिस ने सैंपल को जांच के लिए भोपाल भेजा है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। छिंदवाड़ा में बीजेपी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया था, जिस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया है। अब दोनों ही पार्टी के स्थानीय नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने आखिरकार दोनों पक्ष के अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अंबिकापुर कोतवाली पुलिस ने 2 जगहों से ब्राउन शुगर बरामद किया। जब्त ब्राउन शुगर की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है, जबकि पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को सूचना मिली है कि सत्तीपारा और कंपनी बाजार में ब्राउन शुगर रखा गया। पुलिस ने दोनों जगहों पर दबिश देकर यह कार्रवाई की। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज परिक्षेत्र के चुमरा गांव में वन विभाग की टीम ने अवैध लकड़ी तस्कर के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने एक घर में छापामार कार्रवाई करते हुए 4 लाख की कीमती लकड़ी को जब्त किया। अब वन विभाग ने वन अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरबा में टाटा मैजिक को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में मैजिक के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 10 लोग घायल भी हुए हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बता दें कि मैजिक सवार सभी लोग पाली महोत्सव से घर लौट रहे थे। जबलपुर में एक रईसजादे ने शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए एक दूसरी कार को टक्कर मार दी और पकड़े जाने पर अपने रुतबे की धौंस दिखाकर जमकर हंगामा किया। मामला ग्वारीघाट थाना क्षेत्र का है, जहां शहर के नामी बिल्डर महेश केमताने के बेटे स्पर्श केमताने ने शराब पीकर हंगामा किया। इसके बाद पुलिस ने रईसजादे को गिरफ्तार किया है। दमदरी में आज 2 सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हुई है। पहली घटना रुद्री की है, जहां पिकअप की चपेट में आने से रिक्शा चालक की मौत हो गई, तो वहीं दूसरी घटना रतनबांधा की है, जहां ट्रैक्टर की चपेट में आने से नवविवाहिता की मौत हुई है। इधर पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गुना जिले के म्याना में नेशनल हाईवे पर सब्जी से भरा आयशर वाहन पलट गया। हादसे में ड्राइवर घायल हुआ है, लेकिन यहां इकट्ठे हुए लोगों ने ड्राइवर से निकालते से ज्यादा सब्जी लूटने में व्यस्त नजर आए। बाद में कुछ समाज सेवियों ने ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवाया। होशंगाबाद सिंधी मालवा तहसील के आंवली घाट के पास नर्मदा नदी पर बने नवनिर्मित पुल के समीप एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हुए हैं। घटना में मृतक और घायल एक ही परिवार के हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। कटनी जिले के एनकेजे थाना क्षेत्र में एक युवक की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने गला रेत कर युवक की हत्या की और मौके से फरार हो गए। वहीं मृतक के परिजनों को सूचना मिलते ही तुरंत मृतक युवक को जिला अस्पताल लेकर पहुंचा गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मुख्य सड़क पर घंटों जाम लगाया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। परिजनों ने मांग की है कि जल्द से जल्द हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश देकर शव को घर तक पहुंचाया। कबीरधाम जिले में विगत 2 दिनों से हो रही सड़क दुर्घटना 8 लोगों की जान जा चुकी है। आज दोपहर भी कुकदूर थाना इलाके में ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पत्नी और बच्चों को गंभीर चोट आई है। इलाके में लगातार हो रही घटना को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने कवर्धा के देवसरा कोई मार्ग जाम कर दिया। ग्रामीणों ने मृतक के परिवार वालों को तत्काल मुआवजा और दोषी ड्राइवर पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामला बिगड़ता देख कुकदूर पुलिस व पंडरिया के राजस्व विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाइश दी, जिसके बाद ग्रामीण शांत हुए।
इंदौर की एक कंपनी में सुरक्षा गार्ड की हत्या हुई है। आरोपियों ने गार्ड का शव ऑफिस की दूसरी मंजिल पर फेंक दिया। वहीं सुबह जब कर्मचारियों ने ऑफिस खोला तो घटना की जानकारी मिली। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इलाके का सीसीटीवी फुटेज चेक कर आगे की जांच में जुट गई है। इंदौर के सिमरोल थाना क्षेत्र के चिखली गांव में पानी को लेकर दो भाइयों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि एक भाई ने दूसरे भाई का गला रेतकर उसे मौत की घाट उतार दिया। घटना में परिवार के 3 लोग भी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए MY अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में नकामेश्वर नाथ शिव मंदिर के सामने आज भिक्षावृत्ति करने वाली महिला की लाश मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने मामले की जांच शुरू की है। पुलिस की माने तो चोरी के इरादे से अज्ञात बदमाशों ने महिला पर पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दी। खरगोन से पहुंची पुलिस टीम ने निकुंज कॉलोनी स्थित 2 घरों में दबिश देकर मौके से 11 सटोरी को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 68 मोबाइल, 11,500 रुपए नगद सहित 6 टीवी, 10 सेटअप बॉक्स और 6 लैपटॉप, 2 वाईफाई राउटर और अन्य सामग्री जब्त की गई है। पुलिस ने सटोरी के पास से कुल 16 लाख का इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किया है। जबलपुर की बरेला थाना पुलिस ने 3 शातिर गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों की कार से 40 किलो 600 ग्राम गांजा भी जब्त किया। आरोपी कार के दरवाजों में गांजा छिपाकर तस्करी का काम किया करते थे। वहीं बरेला थाना पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। दंतेवाड़ा में कटे कल्याण थाना इलाके जिया कोडला में आज पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर एक इनामी नक्सली को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस जवानों की पार्टी जंगलों में गश्त के लिए निकली थी, जहां नक्सलियों ने जवानों पर हमला बोल दिया। जवाबी कार्रवाई में नक्सली पीठ दिखाकर भाग निकले। जांजगीर चांपा के शक्ति थाना क्षेत्र के जाजक गांव में बुजुर्ग से घर घुसकर मारपीट करने वाले 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और दोनों ही आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए बिलासपुर भेजा गया है।